एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। मैं 7:30 बजे 7:30 मैंने कहिए 6:30 बजे मुंगेर से चला। मन मेरा पहले यहाँ पहुँच गया था, शरीर बाद में पहुँचा है। दौड़ते दौड़ते एक तो मन में दर्शन के करने की इच्छा, सोचा कि सत्संग खत्म, इसलिए थोड़ा बाद में सत्संग करने के लिए मैं कहा, ताकि मैं पहुंच जाऊं, आप सबों का दर्शन तो कम से कम करने का मौका मिलेगा। आप विचार कीजिए, आपका हम शरीर का दर्शन कर रहे हैं, वस्तुतः आपका दर्शन नहीं हो रहा है, आपके शरीर का दर्शन हो रहा है। शरीर हम आप नहीं हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हैं। शरीर तो बतौर घर रहने का घर है। जैसे कोई घर में रहता है तो घर अलग है और रहने वाला अलग होता है, उसी तरह शरीर और शरीर में रहने वाला अलग है। शरीर में जो रहने वाला वो शरीर का मालिक है। शरीर से निकल जाता है वो, तो शरीर जब बेजान हो जाता है उसको लोग जला देते हैं, दफना देते हैं। तो महत्व शरीर का नहीं, शरीर में रहने वाले का। घर में कोई रहे नहीं तो घर का महत्व क्या। उसी तरह शरीर असल शरीर नहीं, शरीर में रहते हैं। वह शरीर में रहते हैं, वह कैसा है, इस पर विचार करना चाहिए। ये शरीर तो जड़ है, अज्ञानमय पदार्थ है, और शरीर में रहने वाला चेतन है, ज्ञानमय पदार्थ। शरीर दुख स्वरूप है, वह सुख स्वरूप है। शरीर जो है विनाशी है, वो अविनाशी है। तो एक दुख स्वरूप एक सुख स्वरूप, दोनों का गठबंधन मिलाप हो गया। इसीलिए हम लोगों को कभी सुख कभी दुख होता है। कभी सुख और दुख का कारण क्या है कि शरीर दुखालय है, और शरीर में जब तक हम आप रहेंगे दुख में रहना ही पड़ेगा, चाहे संसारपति ही क्यों न हो जाइए, बिरला टाटा ही क्यों न हो जाइए, लेकिन दुख से आप नहीं छूट सकते। दुख से आप नहीं छूट सकते, क्योंकि जब तक कबीर साहब ने इसलिए कहा कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। देखिए वो क्या कर रहे हैं, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। ये एक दो की बात नहीं कर रहे, कहते कहते यहाँ तक कह दिया कि सांच कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाइए। कबीर साहब तो संत थे, संत तो झूठ बोल नहीं सकते। जब भी बोलेंगे सच ही बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि झूठ तो मैं बोल नहीं सकता, और सच बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो क्या सत्य बात कह रहे हैं, समाज कहूँ तो कोई न माने, झूठा कहा न जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया जीनिया रात चलाई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, मानेंगे आप लोग? भगवान शंकर के जो उपासक है वो मानेंगे? संशय से भगवान शंकर को भी दुख हुआ, मानने के लिए तैयार हैं। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश दुखिया। भगवान राम को भी दुख हुआ, भगवान कृष्ण को भी दुख हुआ। शरीर के साथ रहने से दुख। भगवान शंकर के सबसे बड़े उपासक कौन थे? रावण। रावण अपना गला काट करके भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दिया। और दूसरे नंबर का भक्त भस्मासुर थे, राक्षस भस्मासुर। भस्मासुर पर जब भगवान शंकर खुश हो गए तो कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? देखिए असुर थे, राक्षस थे। राक्षस किसको कहते हैं, असुर किसको कहते हैं? सुर और असुर। साधारणतः तो लोग समझते हैं कि जो काला कलूटा है
विकराल चेहरा है, दांत बड़ा बड़ा है, तो असुर है। अब मुकुट वुट मुँह बढ़िया है, मुकुट वुट बने हुआ है, तो असुर है। साधारण तो यही समझते हैं, लेकिन सो बात नहीं है। जो दूसरों को दुख देता है, बटमारी करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, नाना तरह का दुष्कर्म करता है, वह असुर है। वह असुर के कोटि में है। जो दूसरों को सुख पहुंचाता है, परमार्थ का काम करता है, हर तरह का समाज सेवा, मैंने हमेशा सुख पहुंचाने के लिए जो प्रयासरत रहता है, उसी को सूर कहा गया है। भस्मासुर असुर थे। भगवान शंकर जब खुश हो गए तो क्या मांगना चाहिए भस्मासुर को? भगवान खुश हो गए हैं, क्या मांगना चाहिए? यदि आपके ऊपर भगवान खुश हो जाए तो क्या मांगेंगे? क्या मुकादमी मर जाए, यही मांगेंगे कि सबका भला हो, मेरा भी भला, सबका भी भला। लेकिन भस्मासुर क्या मांगते हैं? जिसके माथे पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। देखिए क्या मांग रहे हैं, जिसके माथे पर हाथ रखूं वो जल करके भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर को कहते ना अवघड़दानी है, बिना सोचे समझे वरदान देना। दे दिए वरदान एवं अष्ट। जब वरदान दे दिए तब जो है भस्मासुर की दृष्टि पड़ती है पार्वती के ऊपर। वह अब मन में सोचने लगे कि पार्वती हमारी हो जाती, असुर नहीं थे। अब देखिए पार्वती से लो, पार्वती किसी तरह हमारी हो जाती तो भगवान शंकर के रहते तो नहीं हो सकती। भगवान शंकर को पहले भस्म कर देते हैं। देखिए जो वरदान दिया है उसी को भस्म कर रहे। भगवान शंकर के माथे पर हाथ फेरने के लिए चले। भगवान शंकर भाग रहे हैं। भगवान विष्णु देखते हैं बड़ा गड़बड़ हो गया, भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए चला। भगवान विष्णु पार्वती के रूप धर करके प्रकट हो जाते। भस्मासुर जो है भगवान शंकर को छोड़ करके तब इनके पीछे आ गए। उनको तो पार्वती नहीं चाहिए, पार्वती रूप में भगवान विष्णु, इसके आगे पीछे भगवान विष्णु जो पार्वती रूप में, ये क्या करती है कि मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बस पहले बस जो भगवान शंकर बराबर तांडव नृत्य दिखाते थे, आप भी तांडव नृत्य दिखाइए। क्या तांडव नृत्य कैसा होता है बताइए तब तो वो भगवान विष्णु है पार्वती रूप धारण का कि एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ माथे पर। वही भस्मासुर जो है एक हाथ अपना कमर पर रखा, दूसरा हाथ जैसे माथे पर रखा, जलकर भस्म। कहने का मतलब क्या हुआ? ये सब दुखी, अंदर सुखिया कोई नहीं। वो शरीर में जो बैठा है, जब तक शरीर और शरीरी, भगवान कृष्ण ने कहा कि शरीर में रहने वाला जो है नित्य है, सुख स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। देखिए सुख राशि है, सुख राशि कहा, लेकिन दुख का कारण क्या हो गया? वही शरीर के साथ। तो वह है कैसा, उसी का चिंतन कीजिए। वह शरीर में जो बैठा है वह है कैसा? जैसा वह है वैसा ही परमात्मा है, सीधी बात है। परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई मैंने हाथ पर नाक वाला कोई आदमी नहीं है। परमात्मा एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, उसी को सुपर पावर कहते हैं। हम आपके अंदर वह जो है शक्ति काम कर रही है, जिसको जीवात्मा आत्मा कहते हैं, वह कैसी अंदाज लगाइए। यदि आप उसका अंदाज लगा सकते हैं तब तो समझिए कि परमात्मा भी उसी तरह है जैसा हम आप हैं। न शरीर के समझ में नहीं कहा जा रहा है, जो शरीर में है वह कैसा है। आप उसको वैज्ञानिकों ने एनर्जी कह दिया, शक्ति। अरे जिस शक्ति से जगह पृथ्वी घूम रही है, ये पृथ्वी घूम रही कि नहीं, पढ़े लिखे जानते हैं, आप भी पढ़े भी जानते हैं। ये तारे ग्रह उपग्रह जितने सब घूम रहे हैं, कौन घुमाने वाला है? कर्ता के बिना क्रिया हो सकती है? कर्ता के बिना क्रिया नहीं हो सकती। जहाँ भी क्रिया हो रही है कर्ता, लेकिन क्रिया प्रगट है, कर्ता गुप्त है।
क्रिया प्रकट है लेकिन कर्ता गुप्त है। पंखा नाच रहा है, क्रिया उस आधार पंखा जो नाच रहा है उस आधार पर कहते हैं बिजली है। बिजली दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। किस आधार पर कहते हैं कि बिजली है? पंखा नाच रहा है। पंखा का नाचना बंद हो जाए ना तो कहिएगा बिजली गुम हो गई, यही नहीं कहिएगा बिजली गुम हो गई। लेकिन क्रिया प्रकट है, पंखा नाच रहा है उस आधार पर। उसी तरह जितने हैं तारे, ग्रह नक्षत्र सब जो अपने धुरी पर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, एक महान यंत्र की नाई परिचालित। देखिए हम लोग रोज़ नहीं पढ़ गाते हैं, वो घुमाने वाली शक्ति कौन है? बुद्धि काम नहीं करती, इसीलिए कहता है वो बुद्धि के परे है, मन के परे है। वह सब है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। कैसा है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। अपार है, अगम है, अलग है, अगोचर है, ये सारे के सारे विशेषण है। वह वस्तुतः कैसा है कहना बड़ा मुश्किल है। कबीर साहब ने इसलिए कहा जस कथिए तस होय नहीं, जस है तैसा सोय। बिजली के संबंध में यदि पूछा जाए वह कैसा, बिजली कैसी है तो आप बता देंगे? एक बूढ़ा आदमी गया, यूरोप में विज्ञान का मेला लगा हुआ था, वही देखने के लिए गया विज्ञान मेला। तो बूढ़ा आदमी घूमते घूमते पहुंचा वहाँ जहाँ बिजली के संबंध में विद्यार्थी सब बता रहे थे। बूढ़ा पहुँचते विद्यार्थी से कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? विद्यार्थी कहने लगे कि बिजली का यह काम हुआ, काम हुआ, फंक्शन बताने लगे। कहा कि मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ कि बिजली का क्या काम, अरे बिजली क्या है वो बोलो। नहीं बता सके तो प्रिंसिपल को खबर करते हैं, प्रिंसिपल दौड़ते हुए आते हैं, अभी वो प्रिंसिपल से भी यही बात पूछ लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली क्या है? तो वो भी प्रिंसिपल बिजली का यह काम हुआ, काम हुआ, काम बताने। कहा मैं यह नहीं पूछ रहा बिजली क्या है। तो अंत में वो बूढ़ा क्या कहता है, मेरा ही नाम एडिसन है, मैंने ही बिजली का आविष्कार किया, लेकिन मैं भी बता नहीं सकता कि बिजली क्या है। अब देखिए जिन्होंने आविष्कार किया बिजली का वो भी बता नहीं सकते। संतों ने पता लगाया लेकिन बता नहीं सकते। इसलिए कहते हैं गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। गूंगा को गुड़ खिला दीजिए और पूछिए कैसा लगा, बता देगा? बता नहीं सकता, वो अभिव्यक्त नहीं कर सकता, वो गूंगा है। लेकिन उसके चेहरे से पता लगता है कि मीठा उठा लगा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। तो उसी तरह जो उसको जानता है, उसका दर्शन करता है, उसका पता लगाता है, तो उससे पता लग जाता है, उसके आभास से, चेहरे से पता लग जाता है। अरे बिजली का यदि आप सही मायने में ज्ञान प्राप्त करना चाहें, वस्तुतः बिजली कैसी है, तो आप बिजली के नंगी तार पर उंगली को रखिए। जैसे उंगली को रखेंगे पता लग जाएगा बिजली कैसी है। नहीं लगा पता, सारा शरीर झंकृत कर देगा। फिर लगाएंगे दोबारा कि देखें बिजली कैसी है, लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अनुभव गम्य है, वह वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम्य है। तो अनुभव गम्य है तो पहले ये पता तो लगाइए, उसी को सब अभी आप वेद मंत्र में तो यही सुनिए कि वह कैसा है, उसको कैसे कहा जाएगा? वह वाणी का विषय नहीं है, तो वाणी द्वारा व्यक्त करना संभव है, लेकिन कुछ है। तो शरीर में जो शक्ति है, जो काम करती है, कुछ है, जिसके निकल जाने से शरीर मर जाता। वही सारी सृष्टि से निकल जाए, सृष्टि समाप्त हो जाए, सृष्टि समाप्त हो जाए। संतों ने पता लगाया, संतों ने पता लगाया ये वह शक्ति, वह कुछ ऐसा है कि नहीं जिसको प्राप्त करने से कभी दुख नहीं होता है, सदा की शांति, सदा का सुख कुछ संसार में है कि नहीं। पता लगाते लगाते पता लगाया कि वही आत्मा जो है, परमात्मा आत्मा में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझ लीजिए। परमात्मा परम विशेषण है,
आत्मा शरीर के साथ है, उसको कहते हैं जीवात्मा। और शरीर से आप फुटा लीजिए, अलग कर दीजिए, उसी को परम आत्मा कहते हैं। आत्मा जो आवरण के अंदर है वह जीव है, और जो आवरण विहीन है वह शिव है। यही अंतर है। ये तुलसी ये लोमस ऋषि ने काकभंजन को समझाने के कर्म में कहा कि सो तुम ताही तो ही नहीं वेदा, बारी बीच इबगा भय वेदा। तुम में और मान जीवात्मा में और परमात्मा में उसी तरह अंतर है जैसे सागर और सागर के ऊपर तरंग। सागर से ही तरंग बना है, सागर पर ही आधारित है, लेकिन तरंग क्यों कहते हैं? इसलिए कि उसमें हिलडोल है, कंपन है, चंचलता है, इसलिए उसको तरंग कहते हैं। वो चंचलता समाप्त हो जाए तो उसको कोई तरंग कहेगा नहीं। जल तरंग ज्यों जल ही समाया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भरम कटे के बाड़ा, बहुरिन होवे जवला। जल का तरंग जल में समाहित हो गया तो वह जीव शिव हो गया। फिर जीव रहेगा तभी न उसको, जीव तो शरीर में रहेगा, शरीर में तभी तक तो जीव है। सारे आवरण से अलग हो गए। जब जीव अब नहीं है, द्वैतता जो है वो खत्म, अद्वैतता कहते प्राप्त हो गया। जीव शिव में मिल करके वो शिव ही हो जाता है। इसलिए वेद में आया नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं। कब? जब तक हम आपको ज्ञान नहीं हो जाता ब्रह्म का, तब तक कहने का कोई अच्छी नहीं है। कोई मैंने ऐसे कि हम ब्रह्म, कुछ ऐसे संप्रदाय भी अपने यहाँ हैं, कहते क्या करना है, कुछ नहीं करना, हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि कहते फिरते हैं। एक मनिहारी में गुरु महाराज जब थे तो ऐसे ही संप्रदाय के लोग वहाँ पहुँचे और गुरु महाराज को देख कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। गुरु महाराज उस समय कुछ बोले नहीं। खाने का समय जब हुआ, सभी गुरु महाराज भोजन और सब आश्रमवासी सब भोजन कर लिए, तो ये सज्जन क्या कहते हैं कि महाराज हमको भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। कहा कि ब्रह्म को भी भूख लगती है, अभी तो कह रहे थे हम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म को भूख प्यास, और जब ब्रह्म को भूख प्यास लगेगा तब तो दुख सुख होगा उसको भी। वो बेचारा चुप हो, नहीं खाली कहने से नहीं होगा, आपको अपने से अपना ज्ञान प्राप्त करना। अपने से अपना ज्ञान कैसे प्राप्त होता है बताइए तो? आप जैसे शरीर के अंग प्रत्यंग को कैसे देखते हैं? आँख से देखते हैं कि नहीं? आँख से शरीर को देखते हैं। आँख को देखना होता है तो कैसे देखते हैं? एक शीशा लेते हैं, शीशा आँख के सामने रखते हैं और आँख से ही आँख को देखते हैं। ऐसा नहीं कान के पास लगा देते हैं, देखने लगते हैं। आँख के सामने रखते हैं, शीशा ऐसे हिलता रहे तो दिखाई पड़े नहीं। शीशा मान लिया सामने में, और शीशा में कालिख लगी हो तो दिखाई पड़े नहीं, दिखाई पड़े। अब शीशा फर्ज कीजिए साफ है, देखने वाले को आँख नहीं रहे तो दिखाई पड़ेगा। तो शीशा रहना चाहिए साफ, सामने में अस्थिर, तो देखने वाले को आँख भी रहना चाहिए। बालकांड में तुलसीदास ने वर्णन किया न है, मुकुर मलिन और नयन भी होना, राम रूप देखे कि में देना। देखिए कहते हैं आत्मा राम को कैसे देखेंगे? मुकुर मैला है, मुकुर मलिन मैला है शीशा, और देखने वाले को आँख नहीं है, तो आत्मा राम को कैसे देखेगा? नहीं देख सकता। अब क्या करना है? मुकुर जो है मैला, जो उसको साफ पहले कीजिए। साफ करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले ये विचार कीजिए कि ये मैला हुआ तो कैसे, मैला कैसे हुआ, तब साफ करने का उपाय। काई विषय मुकुर मन लाई, मन रूपी दर्पण पर विषय की कालिख लगी है। अरे विषय का चिंतन करते करते, विषय में रचते पचते विषय की कालिख लग जाती है। समझ रहे हैं? हमेशा यदि आप विषय का चिंतन करते हैं उसी का थी, तो हमेशा विषय के संबंध में आप सोचेंगे। ध्यायते विषया नाम पुरुष संगस्ते उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधा भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात अस्मृति विवरम, अस्मृति ध्वंसात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्राणनाश।
देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, विषय का चिंतन करते करते विषय को प्राप्त करने की कामना लगती है, और कामना में विघ्न पैदा होता है तो क्रोध भड़कता है, और क्रोध भड़क जाता है तो बुद्धि सीज हो जाती है, बुद्धि काम करना छोड़ देती है, तब जो न सो मर्डर हो गया। देखिए कैसे कहाँ से कहाँ जीव जाता है, खाली विषय का चिंतन करने से फांसी की सजा है, विषय का चिंतन। तो विषय रूपी कालिक जो है मन रूपी, मन को ही दर्पण कहा गया है, मन पर वो विषय कालिक लगी हुई है, तो निर्विषय तत्व का चिंतन कीजिए। क्रिया ठीक उल्टी है, निर्विषय पुरुष का ध्यान कीजिए। इसलिए भगवान राम का लोग ध्यान करते हैं, कृष्ण भगवान का करते हैं, गुरु का करते हैं कि नहीं, ये सब निर्विषय है। जो विषय से ऊपर उठ गया है उसी को निर्विषय कहते हैं, उसी को संत कहते हैं, उसी को भगवंत कहते हैं। जो कहिए विषय से जो ऊपर उठ गया, तो उसी विषय जो निर्विषयी है उसी का आप चिंतन कीजिए, उसी के नाम का जाप कीजिए, उसी के रूप का ध्यान कीजिए। इसीलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। पवित्र करने का तरीका अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप कर। मंत्र जो है पवित्र है, जाप करेंगे मन पवित्र होगा। मन जब पवित्र हो जाएगा तब अब विचार कीजिए, शीशा साफ हो गया लेकिन देखने वाले को आँख नहीं है, तो नज़र भी पैदा करना है। नज़र दृष्टि जो क्रिया क्या है वो नज़र पैदा है। नज़र अभी देखिए जागृत की दृष्टि, हम लोग जगे हैं तो जागृत की दृष्टि काम कर रही है, फिर स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ स्वप्न की दृष्टि काम करती है। अब बैठते हैं ध्यान में तो वहाँ मानस दृष्टि काम, मन से देखना। बैठे हैं ध्यान में, अब मन बाजार में घूम रहा है। देखिए किए होंगे जो ध्यान करता है। तो ये तीन तरह की दृष्टि, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि और मानस दृष्टि, तीनों दृष्टि को अब यदि आप रोक दें तब चौथी दृष्टि खुलेगी। तीनों दृष्टि, अगर जागृत की दृष्टि को बंद करना तो आसान, आँख बंद कर दिए। स्वप्न की दृष्टि बराबर नहीं रहती। अब मनस दृष्टि जो है उसको बंद कर देना है, सीधी बात, मन को रोक दीजिए, यही कठिन है। ये जागृत की दृष्टि बंद करना, मन की दृष्टि को बंद कर दिए, रोक दीजिए, तब दिव्य दृष्टि खुलेगी। वो चौथी दृष्टि है जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, विराट रूप का दर्शन, परमात्मा की विभूति का दर्शन दिव्य दृष्टि से। और उसके परे एक और दृष्टि है, वह आत्मदृष्टि है। दिव्य दृष्टि के परे आत्मदृष्टि। इसलिए गुरु महाराज ने कहा दिव्य दृष्टि से हो जो दर्शन, दिव्य अंग का हो जो पर्सन, सब मायामय दर्शन, वह भी मय रूप है, असल नहीं है। तो आत्मदृष्टि, दिव्य दृष्टि के परे जो है वह आत्मदृष्टि खुलती है। उसी दृष्टि से अपना पहले ज्ञान होगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे सो के उठते हैं तो पहले अपने शरीर का ज्ञान होता है, तब दूसरे तीसरे शरीर का ज्ञान होता है। शरीर से बेखबर है, संसार से बेखबर है। जैसे जगते हैं तब अपना, या 5 तत्वों का शरीर, 5 तत्वों का संसार, तब जैसे आप जगते हैं तो अपने शरीर का, ये 5 तत्वों का संसार जो है ये सबको दिखाई पड़ता है, 5 तत्वों का। इसके अंदर जो बैठा है थोड़ा दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता। वो आत्मदृष्टि से पहले अपना ज्ञान होगा, तब सबके अंदर जो बैठा है उसका ज्ञान होगा। उसी को कहते हैं चार अचर रूप हरि, सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। विशेष कहने का अभी नहीं है, आप लोगों को भी बहुत देर से बैठते बैठते भूख लग गई होगी। हम आए पीछे थोड़ा सा खाना तो पड़ेगा, इसलिए यही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।